विधानसभा के समरीगढ़ पंचायत में आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा संवाद यात्रा के अध्यक्ष गुडू चंद्रवंशी जी जो मुखिया प्रतिनिधि हैं और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं जनता दल यू के पूर्व जिला अध्यक्ष और जदयू के प्रदेश के वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई श्री जीवनलाल चंद्रवंशी जी, इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित इस जिले के कमांडर जनता दल यू के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश विद्यार्थी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अति पिछड़ा आयोग के पूर्व सदस्य, बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य और इस जिले के संगठन प्रभारी हमारे पुराने साथी श्री अरुण वर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार प्रदेश जनता दल यू की सम्मानित प्रदेश उपाध्यक्ष, बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर प्रमिला प्रजापति जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला सेल की सम्मानित जिला अध्यक्ष श्रीमती मंजू चंद्रवंशी जी, यहाँ शेष जी हैं, अवधेश कुशवाहा जी हैं और पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष हैं शंकर चंद्रवंशी जी और यहाँ उपस्थित हैं गोकुल प्रजापति जी जो प्रदेश में पिछड़ा प्रदेश के महासचिव हैं, नरेंद्र कुमार जी हैं यहाँ जो प्रदेश में महासचिव हैं और इस सभागार में उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप सबों को इस अवसर पे हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व के वक्ता साथियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जो विकास के कार्य किए हैं उन कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। मैं उन चर्चाओं से थोड़ा हटते हुए आपके बीच कर्पूरी जी ने अति पिछड़ों के लिए जो यातनाएं सही, आपको मैं उस तरफ कुछ इशारा करना चाहता हूं। आप समझ सकते हैं कर्पूरी जी बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री और 1 बार मुख्यमंत्री रहे और उस समय में जो हम पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि उस समय सरकारी सेवाओं में अंग्रेजी नहीं, मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य थी। उस समय पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे अंग्रेजी की वजह से। उन्होंने अपने कलम से सर्वप्रथम मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए समान रूप से उन्होंने किया कि हिंदी भी चलेगा। उससे हमारे लोग सरकारी सेवाओं में उनको अवसर मिलने लगा। बावजूद ये चलते रहा। कर्पूरी जी के जमाने में जब उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण के सवाल पे, माने कितना परसेंट था, 12% का सवाल था उस समय। उस सवाल पे बहुत सारे बातों का इशारा हमारे जीवन भाई कर रहे थे कि लोगों ने क्या क्या, कौन लोग से करने वाले, इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। बावजूद उन्होंने उससे पीछे नहीं हटा, सत्ता गंवानी पड़ी और आजीवन जब तक वो जीवित रहे, आजीवन कभी चुनाव वो हारे नहीं। लोकसभा भी गए और विधानसभा कभी हारे नहीं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कम संख्या वाला जो अति पिछड़ा वर्ग की हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम अभी आज के समय में हम लोग जाति की बात कर रहे हैं, जातिवार जो बढ़ रहा है। हमारे एक साथी चर्चा कर रहे थे मुखिया जी क्या, ये अति पिछड़ा वर्ग का जो प्रतिशत है
36 से 38 से 40% हम लोग कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के वोटर संख्या हम लोग का है, लेकिन प्रतिनिधित्व कहाँ हम लोग का है, किस स्तर पर है, यह भी सोचने की बात है, विचार करने की बात है। इसलिए आपसे हम कहना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अति पिछड़े वर्गों के अंदर जो सम्मान की भावना बड़ी है, मुख्यमंत्री जी ने जो सम्मानित किया है, कैसे हमारे साथी बता रहे थे कि त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था के तहत हमारे लोगों को मुखिया और बीडीसी जिला परिषद और ब्लॉक के प्रमुख चेयरमैन के साथ साथ जिला परिषद के अध्यक्ष कुर्सी बैठा करके सम्मानित करने का काम किया है, जिससे हमारे लोगों में, अति पिछड़े समाज के लोगों में एक राजनीतिक भूख जगी है कि हमारे बीच से भी क्या अब मुखिया सरपंच बीडीसी से काम चलने वाला नहीं है, अब हमारे बीच से भी एमपी और एमएलए बनना चाहिए। यह बात खुद जगी है, ये अच्छी बात है, जगनी चाहिए, लेकिन जिसके बदौलत, जिनके ताकत के बदौलत आज हमारी जो जिज्ञासा बढ़ी है, उसको हम आग्रह करेंगे कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो हम लोग यहाँ आपके समक्ष संवाद कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, यह 2005 के पहले